हेलो डियर स्टूडेंट, मैं विमल अग्रवाल। वेलकम टू दिस चैनल। आज हम इस वीडियो में डी फार्मा सेकेंड ईयर सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी चैप्टर कीमोथेरेपी टॉपिक एंटीबायोटिक पर बात करेंगे। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, हम इस चैनल के माध्यम से डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर एंड डी फार्मेसी सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट के लिए ऑनलाइन वीडियो लेक्चर एंड गवर्नमेंट पैरामेडिकल स्टाफ वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो लेके आते रहते हैं। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पर कीमोथेरेपी क्या होता है। तो कीमोथेरेपी इज डिफाइंड एज ए ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक इन्फेक्शन विद केमिकल एजेंट। कीमोथेरेपी वह थेरेपी होती है जिसमें कुछ केमिकल्स को यूज करते हुए इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट किया जाता है या एक स्पेसिफिक इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट किया जाता है कीमोथेरेपी में। जैसे कि नाम से भी पता चल रहा है, कीमो मतलब केमिकल्स और थेरेपी मतलब उपचार, एक तरीके का ट्रीटमेंट। तो केमिकल्स एजेंट को यूज करते हुए किसी भी इन्फेक्शन को ट्रीट करना या उसकी थेरेपी करना ही कीमोथेरेपी कहलाती है। आगे अगर बात कर लें, इन द ब्रॉडेस्ट सेंस इट इंक्लूड थेरेपी विद एंटीबायोटिक्स। हाँ, लार्ज स्केल पर अगर कीमोथेरेपी की बात कर लें तो कुछ एंटीबायोटिक्स एज ए केमिकल एजेंट भी यूज की जाती हैं एंड ऑल्सो कंडीशंस वेयर इन्फेक्शन इज नॉट इन्वॉल्व लाइक मैलिग्नेंसी। तो यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा है, एंटीबायोटिक को इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए तो यूज़ किया जा सकता है, बट मैलिग्नेंसी के लिए इनको यूज़ नहीं कर सकते हैं। मैलिग्नेंसी लाइक ट्यूमर और कैंसर्स को एंटीबायोटिक के लिए यूज़ हम नहीं कर सकते हैं। ओनली इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया जा सकता है। इन्फेक्शंस कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, इस तरीके के इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए हम यहाँ पर एंटी माइक्रोबियल और एंटीबायोटिक का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात कर लें, एक कीमोथेराप्यूटिक एजेंट में भी कौन कौन से कीमोथेराप्यूटिक एजेंट होते हैं और किस तरीके की उनकी एक्टिविटी हमें देखने के लिए मिलती हैं। तो यहाँ पर बैक्टीरियोस्टेटिक टाइप के कीमोथेराप्यूटिक एजेंट होते हैं और बैक्टीरियोस्टेटिक कैटेगरी में जितने भी कीमोथेराप्यूटिक या केमिकल एजेंट जो आते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। बेसिकली इन्फेक्शन को अगर ट्रीट कर रहे हैं और इन्फेक्शन कॉज होता है बैक्टीरिया, वायरस, फंगस के द्वारा, तो सिंपल है, जितने भी कीमोथेराप्यूटिक एजेंट या एंटीबायोटिक्स होते हैं वो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस को किल करने के लिए कहीं ना कहीं यूज़ किए जा रहे हैं। तो बैक्टीरियोस्टेटिक, यहाँ पर बैक्टीरियोस्टेटिक में वह मेडिसिन आती हैं, इसमें बता भी रहा है, इफ़ इट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए यूज़ में लाई जाती हैं। नेक्स्ट कैटेगरी की बात कर लें, बैक्टीरियोसाइडल कैटेगरी में वह मेडिसिन आती हैं जो कि डेस्ट्रॉय करती हैं और किल करती हैं बैक्टीरिया को। इसमें मेंशन किया है, इफ़ इट डेस्ट्रॉय एंड किल द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को ख़त्म करने का काम और डेस्ट्रॉय करने का काम यहाँ पर बैक्टीरियोसाइडल मेडिसिन करती हैं। आगे अगर बात करें, कीमोथेराप्यूटिक एजेंट इंक्लूड सिंथेटिक सब्सटेंस लाइक सल्फोनामाइड एंड एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलिन। तो कीमोथेराप्यूटिक जो एजेंट्स होते हैं, यहाँ पर वो एजेंट को इंक्लूड किया गया है जो कि हमने सिंथेटिकली यहाँ पर प्रिपेयर किए हैं। तो सिंथेटिकली जो प्रिपेयर किए हुए एजेंट हैं कीमोथेराप्यूटिक एजेंट, वो सल्फोनामाइड होता है और कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं जैसे कि पेनिसिलिन। बेसिकली पेनिसिलिन एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होने वाली मेडिसिन है जिसका नाम पेनिसिलिन नोटेटम है। ये नेचुरल मेडिसिन है। देन इसमें हम मॉडिफिकेशन करके इसके अलग अलग डेरिवेटिव्स को हमें कन्वर्ट किया है, जैसे कि सेमी सिंथेटिक मेडिसिन रहती है एक इसी कैटेगरी की जो कि एमॉक्सिसिलिन है। एमॉक्सिसिलिन पेनिसिलिन कैटेगरी की ही मेडिसिन है, बट एमॉक्सिसिलिन में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं किया गया है, बट वहाँ पर एमॉक्सिसिलिन में कुछ मॉडिफिकेशंस किए हुए हैं, केमिकल मॉडिफिकेशन, इसकी वजह से वो सेमी सिंथेटिक कैटेगरी में रखी हुई मेडिसिन है या रखी गई है। उसके बाद में एंटीबायोटिक की बात कर लें। एंटीबायोटिक क्या होते हैं? एंटीबायोटिक आर केमिकल सब्सटेंस, ये ऐसे केमिकल सब्सटेंस synthesized by various species of microorganism। एंटीबायोटिक ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्राप्त होते हैं, सिंथेसिस करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्राप्त होने वाले एजेंट होते हैं एंटीबायोटिक, एंड प्रोड्यूस सप्रेशन ऑफ ग्रोथ एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सिंपल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सिंथेसिस
करने के बाद में प्राप्त होते हैं एंटीबायोटिक और उन्हीं के अगेंस्ट वर्क करते हैं। यहाँ बता भी रहा है प्रोड्यूस, सप्रेस कर देते हैं ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड डिस्ट्रक्शन, उनको खत्म करने का भी यहाँ पर काम करते हैं। उन्हीं से प्राप्त होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही प्राप्त होती हैं एंटीबायोटिक मेडिसिन और उन्हीं को किल करने के लिए यूज में लाई जाती हैं। आगे सेंटेंस में देख लें, एन एंटीबायोटिक इज सेड टू हैव ए नैरो स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी। ये दो तरीके से एक्टिविटी शो करती हैं, एक तो नैरो स्पेक्ट्रम एक्टिविटी रखती हैं ये मेडिसिन और एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होती हैं और एक्टिविटी रखती हैं। तो यहाँ पर दो कैटेगरी को डिफाइन किया गया है, पहले रीड कर लेते हैं उसके बाद में क्लियर कर लेंगे। एन एंटीबायोटिक इज आइदर an antibiotic is said to have a narrow spectrum of activity if it is effective against either gram positive or gram negative bacteria. A broad spectrum antibiotic is effective against both gram negative और gram positive. Simple, ऐसी एंटीबायोटिक जो कि नैरो स्पेक्ट्रम एक्टिविटी रखती हैं वो या तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को किल करने का काम करेंगी या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किल करने का काम करेंगी। और जो मेडिसिन या जो एंटीबायोटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती हैं या ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी रखती हैं वो ग्राम नेगेटिव के साथ साथ ग्राम पॉजिटिव को भी किल करने का काम करती हैं। इसकी क्लासिफिकेशन की अगर बात कर लें तो एंटीबायोटिक का जो क्लासिफिकेशन है वो यहाँ पर दिया हुआ है। कई तीन कैटेगरी में यहाँ पर ये डिवाइड किया हुआ क्लासिफिकेशन है, 5 कैटेगरी में यहाँ पर एंटीबायोटिक का क्लासिफिकेशन डिवाइड किया है। हम 1 बाय 1 क्लियर करते हैं। यहाँ पर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होते हैं, जैसे कि आपको पहले भी यहाँ क्लियर कर चुके हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक वह एंटीबायोटिक होते हैं जो कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया को किल करने का काम करते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरेम्फेनिकोल। उसके बाद में नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक वह एंटीबायोटिक होते हैं जो कि या तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किल करने का काम करते हैं या ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को किल करने का काम करते हैं। इनको उसी तरीके से दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है या दो सब कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किल करने वाली मेडिसिन कौन सी होती हैं और ग्राम पॉजिटिव को किल करने वाली मेडिसिन कौन सी होती हैं। तो पहले बात कर लेते हैं इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। मेडिसिन लाइक पेनिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन, लिनकोमाइसिन, वैनकोमाइसिन, नोवोबायोसिन। और सेकंड कैटेगरी इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोमाइसिन, कैनामाइसिन। अगर आगे इसकी क्लासिफिकेशन की बात कर लें तो थर्ड कैटेगरी इसमें बताई गई है एंटी प्रोटोजोअल एंटीबायोटिक। एंटी प्रोटोजोअल एंटीबायोटिक वह एंटीबायोटिक होती हैं जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यहाँ पर किल करने का काम करती हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रोटोजोअल को किल करने का काम कौन कौन सी एंटीबायोटिक करती हैं? पैरामोमाइसिन एंड ह्यूमागिलिन। नेक्स्ट कैटेगरी की बात कर लें एंटी फंगल एंटीबायोटिक। एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स कौन सी होती हैं? एंटी फंगल जो मेडिसिन या एंटीबायोटिक्स होती हैं वो नाइस्टिन एंड एम्फोटेरिसिन बी, ग्रेसियोफुलिविन, हेमिसिन। एंड फिफ्थ कैटेगरी की अगर बात कर लें एंटी मैलिग्नेंट एंटीबायोटिक। एंटी मैलिग्नेंट एंटीबायोटिक्स ऐसी एंटीबायोटिक्स जो कि ट्यूबर्स को या ट्यूबर को किल करने के लिए यूज़ में लाई जाती हैं या ट्यूबर इन्फेक्शंस को किल करने के लिए यूज़ में लाई जाती हैं। और वो यहाँ पर मेडिसिन जो है एक्टिनोमाइसिन डी जो मेडिसिन है वो एंटी मैलिग्नेंट एंटीबायोटिक कैटेगरी में आती है। अब यहाँ पर हम 1 बाय 1 ये देख लेते हैं कि ये जो एंटीबायोटिक्स होती हैं ये किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का काम करती हैं। तो यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और इसके मोड ऑफ एक्शन दिए हुए हैं कि किस तरीके से बैक्टीरिया को किल करने का काम करती हैं। यहाँ पर इसके फॉलोइंग मैकेनिज्म दिए हुए हैं, जिस तरीके से आपको दिख रहा होगा 4 पॉइंट में अलग अलग मैकेनिज्म दिए हुए हैं। ये सारे के सारे मैकेनिज्म जो है वो बैक्टीरिया को किल करने के लिए इसमें बताया गया है कि किस तरीके से बैक्टीरिया को हम किल करने का काम करते हैं और इन्फेक्शन को ट्रीट करने का काम करते हैं। तो पहले मैकेनिज्म में अब अगर बात कर लें बाय इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस, तो सबसे पहले किस तरीके से बैक्टीरिया को मारने का काम कर सकते हैं या किल करने का काम कर सकते हैं? जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है, सेल वॉल उस पर जो सिंथेसिस हो रही है अगर उसको इनहिबिट कर दिया जाए तो वहाँ पर बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएगा और वो डेथ कर जाएगा। कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन हैं जो कि सेल वॉल सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरिया को इनहिबिट करने का काम करती हैं? पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन एंड साइक्लोसेरिन नाम की ये मेडिसिन हैं। ये बैक्टीरिया सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करने का काम करती हैं और बैक्टीरिया को किल करने का काम करती हैं, जिससे इन्फेक्शन में रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर मैकेनिज्म है
इनहिबिट द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन है, उसके फंक्शन को इनहिबिट करने का काम कौन करती है? पॉलीमाइसिन एंड नोवोबायोसिन एंड नाइस्टिन ये मेडिसिन हैं जो सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया फंक्शन को इनहिबिट करने का काम करती हैं, उससे बैक्टीरिया की यहाँ पर डेथ हो जाती है। नेक्स्ट मैकेनिज्म जो है इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस। बैक्टीरिया के अंदर जो प्रोटीन की सिंथेसिस रन कर रही है, अगर उसको इनहिबिट कर दिया जाए तो वहाँ पर भी बैक्टीरिया की डेथ हो सकती है और उससे हमें इन्फेक्शन में रिलीफ मिलता है, क्योंकि बैक्टीरिया ही रिस्पॉन्सिबल होता है इन्फेक्शंस को कॉज करने के लिए, और बैक्टीरिया को अगर हम किल कर दें तो इन्फेक्शन वहाँ ख़त्म होता हुआ हमें देखने के लिए मिलेगा। तो आगे अगर हम बात कर लें, जो कि लास्ट इसका मैकेनिज्म है, बाय इनहिबिट द न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस। न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को यहाँ इनहिबिट करके भी हम बैक्टीरिया को किल करने का काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर बता रहा है न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को अगर किल कर दिया जाए, इनहिबिट कर दिया जाए तो बैक्टीरिया की यहाँ पर डेथ हो जाएगी। और कौन सी ऐसी मेडिसिन हैं जो इस तरीके का काम करती हैं? एक्टिनोमाइसिन डी एंड माइटोमाइसिन सी, ये दोनों ही मेडिसिन न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरिया को इनहिबिट करने का काम करती हैं, उससे बैक्टीरिया की डेथ होती है। अगर इस वीडियो में कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्लियर कर सकते हैं। अगर वन टाइम में आपको समझ नहीं आया है तो सेकंड टाइम भी आप इसी वीडियो को रीड करेंगे तो आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर होने लगेंगी। और फिर भी अगर कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको जल्दी ही मिल जाएगा। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, जिससे हम इस तरीके की कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक प्रॉपर पहुँच सके।